अलीगढ़ खाद्य विभाग द्वारा अंडे, मीट, मछली सहित अन्य नॉनवेज के लिए 45 सैंपल पैरामीटर के अनुसार पास हो गए हैं। खाद्य विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने यह बताया कि पिछले दिनों अभियान चलाकर महानगर से अंडा, मीट, मछली सहित अन्य नॉनवेज आइटम के 45 सैंपल लिए गए थे। नॉनवेज के सभी सैंपल अपने अपने पैरामीटर के हिसाब से मानकों के अनुसार पाए गए। उन्होंने बताया कि समय समय पर शाकाहारी खाद्य पदार्थों की भी सैंपलिंग कर उचित कार्रवाई की जाती है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट हो रही है और अधिकांश आबादी वाले शाकाहारी भोज करने वाले उपभोक्ताओं को मिलावटखोरी का सामना करना पड़ रहा है। एफडीए विभाग के द्वारा जिस तरह से अलीगढ़ में आज से करीब तकरीबन 5 माह पूर्व जिस तरह से मीट, मांस, मछली और तमाम जो नॉन वेज खाद्य पदार्थों के जो सैंपलिंग लिए गए थे, अब उनकी रिपोर्ट आ गई है। इसी पूरे मामले पे हम बात करते हैं यहाँ अलीगढ़ के सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जो है दीनानाथ यादव जी से कि किस तरह की रिपोर्ट आई है और क्या-क्या चीजें इनमें ऐसी हैं जो है। क्यों सर, जब पिछले दिनों जो आपके द्वारा सैंपलिंग कराई गई थी खाद्य विभाग की तरफ से, जो तमाम ऐसी जो चीजें थी नॉन वेज की, उनमें किस तरह की रिपोर्ट अब आई है? जनपद में उपलब्ध मांस एवं मांस उत्पादों की गुणवत्ता के दृष्टिगत शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने एक बृहद अभियान चला के जनपद में अंडे, मीट, मुर्गा और विभिन्न प्रकार के गोट मीट, बुफैलो मीट, चिकन मीट, मुर्गा मीट और फिश मछलियों के सैंपल जांच के लिए लिए थे। 45 सैंपल हम लोगों ने पूरे संग्रहित किए थे, जिसको जांच के लिए स्पेशलाइज्ड जो निर्देशित प्रयोगशाला थी विभाग के तरफ से बताई गई थी, वहां रिपोर्ट भेजी गई थी, सैंपल भेजे गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। और जांच रिपोर्ट में अच्छा, जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए जो सबसे पहले कितने पैरामीटर होते हैं, किस चीज के, किस खाद्य पदार्थ के, नॉन वेज के, क्या पैरामीटर के हिसाब से जांच हुई, इसको जरा बताइए बिंदुवार। हाँ, ये विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मछली की जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने 22 पैरामीटर पे जो मछली के सैंपल गए थे उसकी जांच किया है। इसी प्रकार चिकन मीट के 87 पैरामीटर पे जांच किया, अंडे के 21 पैरामीटर पे, बुफैलो मीट जो ये भैंसा मीट होती है इसकी 93 पैरामीटर्स पे, और इसी के साथ जो गोट मीट है जो बकरे की मांस होती है, इसको 80 पैरामीटर पे जांच की गई। और जांच रिपोर्ट का हम लोगों ने भी, मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत गहन अनुशीलन और परिशीलन किया। और जांच रिपोर्ट जो हमारा एक्ट है, जो नॉर्म है, उस नॉर्म को कंफर्म करता है। अकॉर्डिंग टू नॉर्म पाया गया। हम इसी के आधार पे आगे स्ट्रेटजी बना के ये इस पे अग्रिम कार्रवाई भविष्य में करेंगे। तो देखिए, ये देखिए जो थे दीनानाथ यादव जी थे, इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि जितने नॉन वेज के जितने भी सैंपल लिए गए थे, तकरीबन 45 सैंपल लिए गए थे और उन सभी का पैरामीटर में खरे उतरे। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जिस तरह से कहीं न कहीं इस तरह से वेज में भी अगर सख्ती का कहीं न कहीं असर हो तो शायद लोग दूषित खाना खाने से जो कहीं न कहीं बच सकते हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।